वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। एंड आज हम बसंत जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे, दुर्योधन का अभिमान। जो कौरव पांडव थे उनमें से कौरवों की साइड के थे दुर्योधन। अभिमान मतलब घमंड होता है, जिसकी वजह से कई बार हम लोग को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अबाउट द चैप्टर देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों की ओर से संदेश लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया है, कौरवों की सभा है जिसके राजा दुर्योधन मतलब उनका ही लड़का है धृतराष्ट्र जी का, और उनकी माँ का नाम है गांधारी। तो ये बैठे हुए हैं उस सभा में, और श्री कृष्ण भगवान अपोजिट पार्टी यानी कि पांडवों की साइड से क्या लेके जाते हैं, एक संदेश लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं। उसके बारे में ये स्टोरी है। चलिए, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मतलब क्या, हस्तिनापुर में ये सभा हो रही थी दुर्योधन के साथ में कौरवों की। वहां पे श्री कृष्ण के जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ, सभी लोग खुश हो गए, बहुत ही ज्यादा खुश हुई से झूम उठे। नगरवासी जगह जगह एकत्र होकर श्री कृष्ण के स्वागत में अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नॉर्मल सी बात है, अपने फेवरेट पर्सन के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करता है ना, अपनी हैप्पीनेस दिखाता है, अपनी खुशी जताता है। तो नगरवासी भी क्या कर रहे थे, जहां जहां कृष्ण भगवान आ रहे थे वहां वो पहुंच कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र भी दुर्योधन, दुशासन आदि पुत्रों के साथ श्री कृष्ण का स्वागत करने आए। धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योधन के पिताजी, पापा जी, फादर। और जो दुशासन कौन है, दुशासन दुर्योधन का भाई है। तो और भी जो कौरव पुत्र थे वो एक साथ बैठ के वहां पर मतलब बैठे हुए थे, और श्री कृष्ण भगवान के मतलब क्या करने आ गए, स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मान में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने श्री कृष्ण भगवान के लिए बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। कौरवों के बहुत आग्रह पर भी श्री कृष्ण उनके साथ नहीं ठहरे। कौरवों ने बहुत मनाया, लेकिन कौरवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान नहीं ठहरे। वे विदुर के यहाँ गए। विदुर कौन, ऐसा इंसान है जिसने महाभारत धृतराष्ट्र के पास में बैठे सारी महाभारत को सुनाया था। वहां उन्होंने बुआ कुंती के दर्शन किए। कुंती कौन, जिनके पांडव 5 पुत्र थे, तो उनके दर्शन किए, उनसे मिले। कौरवों के साथ युद्ध और संधि के संबंध में श्री कृष्ण विदुर और कुंती से देर तक बातें करते रहे। मतलब कौरवों के साथ में युद्ध हो या संधि हो, इसके संबंध में मतलब युद्ध करना चाहिए पांडवों को या संधि यानी कि दोस्ती करनी चाहिए, इस विषय पर विदुर और कुंती से देर तक बातें करते रहे। कौन, श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने कुंती को यह भी समझाया कि वे कर्ण को उसका परिचय बता दें, जिससे वह पांडवों के पक्ष में आ जाए। अब यहाँ पे जो नाम आया है कर्ण, कर्ण कौन थे, कर्ण रियल में कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, सूर्य भगवान के पुत्र थे। तो कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि अगर वो कर्ण को उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई बता देते हैं तो क्या होगा, वो पांडवों के पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या हुआ। दूसरे दिन श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में जाना था। दूसरे दिन क्या होना था, श्री कृष्ण भगवान को कहाँ पहुंचना था, कौरवों की सभा में। कौरवों को आभास हो चुका था कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मतलब कौरवों को क्या लग रहा था, उन्हें लग रहा था, आभास हो रहा था कि श्री कृष्ण तो पांडवों की ओर से कौन सा प्रस्ताव लेके आए हैं, दोस्ती वाला प्रस्ताव लेके आए हैं। कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था संधि करना, कौरव। श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण की शक्ति से भी परिचित थे, और वो श्री कृष्ण भगवान की भी जो ताकत थी, शक्ति था, सामर्थ्य था, उसको भी जानते थे। दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श कर यह भी निश्चय कर लिया था कि श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाए। दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श मतलब विचार विमर्श किया, और उन्होंने क्या फाइनल किया कि श्री कृष्ण भगवान मतलब श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कैदी बना लिया जाएगा। आज हमने पेज नंबर 26 कवर कर लिया है। 27 पेज नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना पढ़िए, जो समझ में नहीं आए वो पूछिए, और क्वेश्चन और भी अगर समझ में आते हैं तो पूछ कर रखिए। थैंक यू।